हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कंसेप्ट एकेडमी पर। तो आइए हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यू नो दैट 1/7 इज 0 पॉइंट समथिंग, यानी कि इतना नंबर हमें दे रखा है। तो क्या इस इंफॉर्मेशन से कह रहा है कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन इज 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर। तो आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब आप डिवाइड मत करिए, खाली जो हमने इन्फॉर्मेशन आपको दी उसको यूज करिए। इफ सो, अगर आपने करा है तो इसको आपने कैसे करा। तो हम पहले कह सकते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ इसको। ओके, कैसे कर सकता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पहला क्या है, 2/7। तो जो 2/7 है, थोड़ी सी मैथ यूज करूंगा मैं क्या करूंगा कि जो 2/7 है उसको मैं कैसे लिख दूंगा, 2 में 1/7, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अब उसके बाद आप देखिए, 2 × 1/7 की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.14287 पे क्या बच्चों, बार लगा हुआ है। ओके, तो ये हमको वैल्यू पता है। अब इसको सिंपली किससे मल्टीप्लाई करा दिए, 2 से करा दिए। तो हम लोग अलग करा लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, यानी कि 0.14287 को मैं किससे कराऊंगा मल्टीप्लाई, 2 से कराऊंगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, और 1 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे कितना है 11 का 1, 8 2 8 ज़ा 16 एंड 1 17। फिर यहाँ 1 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, पॉइंट लगा 0। ओके, तो इसका आंसर बच्चों कितना आएगा, यानी कि 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2/7 को हम लिख सकते हैं 0.2857714। इस पे क्या बच्चों, बार। तो देखिए हाँ हम लिख सकते हैं, यानी हमने सिंपल मैथ्स यूज करी है, उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे ही हमसे 3/7 लिखने को कह रहा है तो हम इसको भी लिख सकते हैं बच्चों। कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, देखिए। तो जो 3/7 है बच्चों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ी सी मैथ्स यूज करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 3 × 1/7। ओके, अब 1/7 की वैल्यू हमको पता है, तो हम क्या करेंगे, 3 × 1/7। 1/7 हमारा कितना है, 0.14287, और इसके ऊपर वैसे क्या लगा हुआ है, यानी कि ये आगे नंबर ऐसे ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो सिंपल इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कुछ नहीं करना इसमें भी। ठीक है, कराते हैं, मैं आपको करा के दिखाता हूँ। 0.14287 को किससे कराना है, इस बार 3 से कराना है। ठीक है, तो बच्चों 3 7 ज़ा 21 का 1 2 आया, 3 5 ज़ा 15 और 2 17, और यहाँ पे कितना आया, 1 आया। 3 8 ज़ा 3 8 24, और एक 25 का यहाँ बच्चों कितना आया, 5 आ गया। और दो 3 2 ज़ा 4, हाँ 3 2 ज़ा सॉरी 3 2 ज़ा 6 एंड 2 कितना हो गया बच्चों, 8। 3 4 ज़ा 12 का 2, और यहाँ 1, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 कितना हो गया, 4, पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया। तो बच्चों इसका आंसर कितना आया, 0.42857 1। हाँ बिल्कुल इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो हम लोग करेंगे अगला इसी का अगला पार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों हमसे अगला वो कह रहा है कि क्या 4/7 को आप लिख सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, वही इसमें भी सेम प्रोसीजर। क्या 4/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ी सी मैथ्स यूज करके लिखेंगे, 4 × 1/7। और हम सभी जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू हमें क्या है, पहले से पता है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे। हम लिखेंगे 4 × 1/7 की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है बुक में, 0.14287। इस पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसको 4 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करा दिए। तो हम यहाँ करा के दिखाते हैं आपको, 0.14287। इधर किससे कराएंगे हम लोग, इसको 4 से करा देंगे सिंपल। ठीक है जी, हो जाएगा। 4 7 ज़ा बच्चों 28, 28 का कितना लिख देंगे यहाँ पर, 8 और 2। 4 5 ज़ा 20, 20 + 2 कितना हो जाएगा, 22 का 2, और 2 यहाँ। 4 8 ज़ा बच्चों 32, 32 + 2 कितना, 34 का यहाँ पे लिख देंगे 4, और 4 के बाद यहाँ कितना बचेगा बच्चों, 3। 4 4 2 ज़ा 8, और 3 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर,
8 और 3 11, 11 में कितना लिखेंगे 1, और 1 यहाँ 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 17 का 7, 7 के बाद 1 यहाँ 4 1 जा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 पॉइंट एंड 0। तो बच्चों हमारा 4/7 जो था उसका आंसर कितना आया हमारा, वो आया 0.571428। इसका क्या बच्चों, पार। तो हाँ हम लिख सकते हैं, यानी कि हमने देखिए विदाउट यानी कोई लंबा डिवीजन किए बिना भी जो उसने इन्फॉर्मेशन हमको दी थी उसी का यूज करा, थोड़ी सी मैथ्स लगाई, कर दिया आराम से। अगला वो क्या कह रहा है, 5/7 को कह रहा होगा। हाँ ठीक है, 5/7 एंड देन 6/7। तो बच्चों क्या हम लोग 5/7 को लिख सकते हैं, तो हम लोग हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं इसमें भी। तो हम लिखेंगे क्या, 5 × 1/7। और हम सभी जानते हैं 1/7 की वैल्यू हमें क्या है पता है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 5 × 1/7 कितना है, 0.14287। इस पे क्या लगा दिए बच्चों, बार लगा दीजिए। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 से, वही सिंपल मैं करा के यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो देखिए यहाँ पर 0.14287, इससे कराएंगे, इस पर 5 से कराएंगे मल्टीप्लाई। तो भाई आपको मल्टीप्लाई कराना तो अच्छे से आता होगा। तो 5 7 जा 35 का कितना आया यहाँ पर 5, यहाँ 3, 5 5 जा 25 प्लस 3 कितना हो गया 28 का 8, 2 यहाँ 5 8 जा 40 प्लस 2 कितना 42 का 2, और 4 यहाँ 5 2 जा बच्चों कितना होता है 10, 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14, और 14 के बाद यहाँ 1, 5 4 जा 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 का 1, 2 यहाँ 5 1 जा 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, एंड देन पॉइंट, और यहाँ पे 0। तो हमारा 5/7 का बच्चों आंसर क्या आया, क्या आया आपका 0.714285, और उस पे क्या बच्चों, बार। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि 6/7 अपने से कर लें, बिल्कुल सेम करना है, क्या करना है इसमें भी कुछ नहीं, आप इसको भी 6/7 को आप लिखेंगे क्या बच्चों, वही हल्की सी मैथ यूज करके, 6 × 1/7, एंड देन 1/7 की वैल्यू क्या है आपकी 6, इसको 6 × 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.14287। इस पे क्या लगा है बच्चों, बार लगा हुआ है। ये इसकी वैल्यू है, वही सिंपल मल्टीप्लाई कराएंगे। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई कराना तो बहुत आसान है ना, ये देखिए इतना पोर्शन, ये आप मल्टीप्लाई कराइएगा, जो आंसर है वो लिख दीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।